Palinode or palinody is an ode in which an author expresses an opinion opposite to that which they have included in another earlier poem. Sometimes we have written a poem and we have said something in the poem. In the next poem we want to make amend. हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा कह दिया हो जो नहीं कहना चाहिए था उस पोम में. उस दूसरी पोम में हम क्या कर रहे हैं कि उसको रिफर करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज इग्नोर व्हाट आई सेड इन द प्रीवियस पोम. इफ द राइटर इज ashamed of saying something in the poem or in a write up which he regrets later on, so what he writes in the next composition, so he seeks apology, so that apology can be a kind of palinode. आपने पहली पोम में कुछ कहा जिसको कि आपके पछतावा हो रहा है, नाउ यू वांट टू मेक अमेंड इन द नेक्स्ट पोम. सो क्लैरिफाई करना या फिर अपॉलॉजी सीख करना नेक्स्ट वर्क में पिछले काम के लिए अपने, वो किसका एग्जाम्पल है, पैलिनोड का. जैसे रिट्रैक्शन का एग्जाम्पल है यहाँ पे जॉफ्री चौसर का. ये एग्जाम्पल में आ सकता है रिट्रैक्शन ऑफ चौसर रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच. वो किसका एग्जाम्पल है, पैलिनोड का. या रिट्रैक्शन ऑफ जॉफ्री चौसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच. सो द आंसर इज पैलिनोड. ये एक तरह की अपॉलॉजी है दैट अभी तक जो जॉफ्री चौसर ने पिछले वर्क्स में लिखा था, हो सकता है इन सर्टेन वे ही रोट समथिंग स्कैंडलस, he wrote something vulgar, he wrote something in wrong vein, he misjudged the things, he got carried away, he could not control his emotions, and as such he expressed himself in negative way. Now since this poem is very famous one, so through this poem he wants to make amends कि भैया पिछली बार या पिछले वर्क्स में जो भी मैंने कहा था, प्लीज इग्नोर दैट, आई डिड नॉट मीन दैट, आई डिड नॉट इंटेंड दैट. तो मैं उसके लिए अभी यहाँ पे अपॉलॉजी सीख कर रहा हूँ. प्लीज फॉरगिव मी फॉर व्हाट आई हैव डन इन माय प्रीवियस वर्क्स. सो दिस इज पैलिनोइड. एक और भी है ये छोटी सी पोम, इससे भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा. एक पहले पोम लिखी छोटी सी, उसके बाद में दोबारा से उसको रिफर किया गया. जैसे कि ये I never saw a purple cow. मतलब the previous poem is about purple cow. I never hope to see one. I never saw the purple cow. I don't want to see purple cow, or I don't have any hope of meeting purple cow. But all I can say, I can tell you anyhow, I would rather see than be one. लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं कहूं, मतलब he has said something about purple cow. अब इसको लग रहा होगा कि यार इन दिस पोम आई हैव सेड सम नेगेटिविटी, सेड समथिंग नेगेटिव अबाउट पर्पल काउ, और अबाउट माय लाइकिंग फॉर पर्पल काउ, अबाउट माय मीटिंग पर्पल काउ. सो ही वांट्स टू मेक अमेंड इन द नेक्स्ट पोम, या फिर उसको रिफर करते हुए. जैसे कि लेटर इन हिज लाइफ ही फॉलोड इट विद दिस पैलिनोड. यस आई रोट द पर्पल काउ एंड आई एम सॉरी नाउ आई रोट इट. कि भाई मतलब I should not have written the poem Purple Cow. After composing the poem and publishing the poem, I realized that it was a mistake. So now I want to make amends. So I'm sorry now I wrote it, but I can tell you anyhow, I'll kill you if you quote it. So I'll kill you मतलब he wants to warn the readers to not to quote it because he is very ashamed of composing this poem. ऐसा समझ लीजिए